एक अफसोसनाक फ़ैसला जो सिंध के एक जज की तरफ से सामने आया कि साहिल अदीम साहब, जिनके ख़िलाफ़ पहले नॉन बेलेबल वारंट निकले थे, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए बल्कि वो यूके टूर के ऊपर निकल गए और उन्होंने पहले प्रोटेक्टिव अपनी बेल भी अप्लाई की और वो भी उनको मिल गई। लेकिन बाद में जब इस केस को ज़्यादा परसू किया गया तो उसके ऊपर सिंध के एक जज ने उनके ऊपर एक बड़ा फ़ैसला दिया और वो फ़ैसला ये दिया कि इनका CNIC कार्ड अगर उनके पास है पाकिस्तान का तो उसको ब्लॉक कर दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया, यानी इश्तिहारी का मतलब ये है कि वो जहाँ पे भी नज़र आए उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। और नंबर 3, एक बहुत बड़ा फ़ैसला वो ये था इसके अंदर कि इनकी जो भी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान के अंदर उसको ज़ब्त कर लिया जाए या उसको समझ लीजिए उसके हवाले से ब्लॉक कर दिया जाए या सीज़ कर लिया जाए। बहरहाल अभी तक प्रॉपर्टी की डिटेल्स सामने नहीं आई। जज ने कहा कि वो सारी प्रॉपर्टी हमारे सामने पेश करें ताकि हम उसके ऊपर इस हवाले से मज़ीद कार्रवाई करें। और इसके साथ साथ जो जिन वकला ने सिंध के हवाले से केस किया हुआ था, डिफेमेशन का केस, कि ये सिंधी लोगों को जो है ना वो उनके ऊपर एक इन्होंने झूठ बोला है, गलत रिमार्क्स दिए हैं उनके वडेरों के हवाले से, उनकी लड़कियों के हवाले से, सिंधी कौम के हवाले से, और इन्होंने पंजाब और सिंध को आपस में लड़ाने की कोशिश की है। तो उन्होंने ये भी इस्तदा कर दी है या फिर ये रिक्वेस्ट भी अदालत से कर दी है कि साहिल अदीम का पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए ताकि वो कहीं और दूसरे मुल्क ना जा सके। तो बहरहाल ये है पाकिस्तान, एक आज़ाद मुल्क जहाँ पे आप चाहे इस्लाम की बेइज्जती कर दें, चाहे आप इस्लाम के शायर की तौहीन कर दें, तो उसके ऊपर आपके केसेस जो हैं वो सालों के हिसाब से लटकाए जाते हैं और कुछ भी अंदर से बरामद नहीं होता। लेकिन साहिल अदीम के केस के अंदर चंद महीनों के अंदर फ़ैसला भी सुनाया गया, प्लस उसके साथ साथ उनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाइयों का भी कहा गया। हालांकि साहिल अदीम साहब, हम पहले भी वीडियो में दिखा भी चुके हैं और बता भी चुके हैं कि किस तरीके से साहिल अदीम साहब पब्लिकली किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर अपोलोजाइज़ कर चुके हैं और कोर्ट्स के अंदर भी ये मामलात इस तरफ जा चुके हैं। हालांकि वो नॉर्मली अपोलोजाइज़ नहीं करते, लेकिन वो बता भी चुके हैं कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में बात थी, लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के बावजूद उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपोलोजाइज़ कर लिया हुआ है। और इवन अगर हमारे ड्रामों के अंदर, फिल्मों के अंदर इस तरह की चीज़ें दिखाई जाएं, जिसके अंदर दिखाया जाए कि सिंध के अंदर किस तरीके से वहाँ के जो साईं होते हैं या फिर उनके जो बड़े होते हैं या फिर उनके ट्राइबल चीफ्स होते हैं, वो किस तरीके से वहाँ की औरतों का इस्तेहसाल करते हैं, तो उन ड्रामों के ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती या उन ड्रामों को बनाने वालों के ऊपर क्यों नहीं ऐसे चार्जेस लगाए जाते जिस लेवल के चार्जेस जो हैं साहिल अदीम के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और हालांकि वो माफ़ी भी इस हवाले से मांग चुका है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पे जो बंदा भी इस्लाम की बात करेगा उसको किसी न किसी बहाने से धर लिया जाएगा, पकड़ लिया जाएगा। और इस वक्त भी आपको पता है कि इस्लाम की बात ना करने वाले भी बहुत से लोग जो हैं, जो कि आज़ादी इज़हार राय के ऊपर बिलीव करते थे, वो इस वक्त जेलों की नज़र हैं। कुछ लोग ऑफिशियली और कुछ लोग अनऑफिशियली उठाए जा चुके हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे ज़ालिम निज़ाम में जज से या निज़ाम अदालत से या ज़ालिम अदालतों के निज़ामों से महफूज करे कि जिसके अंदर अपनी मर्ज़ी हो तो केसेस का मिनटों में या चंद महीनों में फ़ैसला सुनाया जाता है। वरना यहाँ पे आप सोचिए कि जिनकी ज़मीनों के जायदादों के केसेस हैं, उनकी 2-2 नस्लें जो हैं वो भुगत चुकी हैं या भुगत रही हैं केसेस, और उनके मामलात आज तक सॉल्व नहीं हो सके। आप जाइए, आपको पता चलेगा कुछ लोग बेगुनाह जेलों के अंदर पड़े हुए हैं और कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया होता और वो उससे ज़्यादा की सज़ा काट चुके हैं, लेकिन उनका केस आज तक ख़त्म नहीं हो सका। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें कोई ऐसा मसीहा पाकिस्तान के अंदर अता करे जो इस अदालतों के गलीज़ निज़ाम को बदल के इन अदालतों के अंदर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसलों का निज़ाम नाफिज कर सके। अल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।